एक लड़के के फोन पर सिर्फ एक मैसेज आता है, अगर तुमने पैसे नहीं लौटाए तो हम तुम्हारे पूरे कॉन्टैक्ट्स को ये फोटो भेज देंगे। कुछ ही मिनटों में उसके फोन में उसकी ही एडिट की हुई तस्वीरें भेजी जाती हैं। सबसे डरावनी बात ये नहीं है कि वो फंस चुका है, डरावनी बात ये है कि ये सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं है। 12 मार्च 2025, रात 10:15। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर। एक साधारण घर के भीतर बैठे रवि कुमार के मोबाइल की स्क्रीन अचानक चमक उठती है। बाहर से सब कुछ सामान्य था, लेकिन उस एक नोटिफिकेशन के साथ उसकी जिंदगी एक ऐसे अंधेरे में प्रवेश करने वाली थी जहां से लौटना आसान नहीं था। ये सिर्फ एक संदेश नहीं था, बल्कि एक ऐसी जाल की शुरुआत थी जो धीरे धीरे उसे पूरी तरह निगलने वाला था। रवि कुमार, एक आम युवक जो अपनी छोटी सी नौकरी और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा था। पैसों की तंगी, घर के खर्च और अचानक आई एक जरूरत ने उसे एक आसान रास्ता चुनने पर मजबूर कर दिया। मोबाइल पर दिख रही एक लोन ऐप ने उसे भरोसा दिलाया कि कुछ ही मिनटों में पैसे उसके खाते में आ जाएंगे। बिना ज्यादा सोची समझी उसने अपनी सारी जानकारी उस ऐप में भर दी, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। शुरुआत में सब कुछ आसान लगा, कुछ ही समय में पैसे खाते में आ गए, लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब चुकाने की बारी आई। तय समय से पहले ही कॉल्स आने लगी, अनजान नंबर, कड़ी आवाजें और बढ़ती हुई धमकियां। धीरे धीरे रवि को एहसास होने लगा कि ये सिर्फ एक लोन नहीं, बल्कि एक जाल है जिसमें वो पूरी तरह फंस चुका है। हर गुजरती दिन के साथ दबाव बढ़ता गया। उसकी फोन से उसकी सभी कॉन्टैक्ट्स तक पहुंच बना ली गई थी। उसकी तस्वीरों को एडिट करके डरावनी और शर्मनाक रूप में बदल दिया गया, और फिर उन्हीं तस्वीरों को उसकी दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजने की धमकी दी जाने लगी। डर, शर्म और बेबसी का ये मिश्रण धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति को तोड़ने लगा। घर के एक कोने में बैठी उसकी माँ, जो हमेशा उसे मजबूत देखने की आदी थी, अब उसके चेहरे पर बढ़ते डर को महसूस करने लगी थी। लेकिन रवि के पास शब्द नहीं थे, सिर्फ खामोशी थी। एक ऐसी खामोशी जो हर दिन और भारी होती जा रही थी। वो मदद मांगना चाहता था, लेकिन हर तरफ उसे सिर्फ खतरा ही नजर आ रहा था। इसी बीच कई शहरों से ऐसी ही शिकायतें सामने आने लगीं। पुलिस के पास पहुंची इन घटनाओं ने एक बड़े नेटवर्क की ओर इशारा किया। जांच शुरू हुई तो ये साफ हुआ कि ये सिर्फ छोटे छोटे ऐप्स का खेल नहीं था, बल्कि एक संगठित गिरोह था जो लोगों की मजबूरी को हथियार बनाकर उन्हें मानसिक और आर्थिक रूप से बर्बाद कर रहा था। रवि जैसे हजारों लोग इस जाल में फंसे हुए थे। कुछ चुप थे, कुछ टूट चुके थे, और कुछ ने तो इस दबाव में अपनी जान तक गंवा दी थी। अंततः पुलिस ने इस नेटवर्क के कुछ हिस्सों को पकड़ लिया, लेकिन ये अंधेरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, क्योंकि असली खतरा सिर्फ उन लोगों से नहीं है जो इस जाल को चला रहे हैं, बल्कि उस लालच और मजबूरी से है जो हर दिन किसी नई रवि को इस अंधेरे की ओर धकेल रही है। और सबसे डरावनी बात यह है कि शायद अगला शिकार अभी भी अपनी मोबाइल स्क्रीन को देख रहा है, अनजान और पूरी तरह असुरक्षित।